अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करें इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप टॉपिक है। ठीक है, इलास्टिक लिमिट और यील्ड स्ट्रेंथ नाम दो मुख्तलिफ हैं लेकिन दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे ये अभी मैं डिस्कशन करता हूँ टॉपिक की तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब इस टॉपिक के पहले पैराग्राफ में बता रहा है कि ये हमारे पास एक मटेरियल है, यानी कि एक वायर लाइक मटेरियल है जिसके साथ हम डिफरेंट मैस अटैच करके इसको इलोंगेट कर रहे हैं, यानी उसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं। और हम उसके लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहले ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है, फिर वो कर्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ जो है ना डक्टाइल मटेरियल के लिए, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं ये हम आगे जाके अभी डिस्कशन करते हैं। तो इस ग्राफ में हमें क्या पता चल रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या पहले पॉइंट ए तक बिल्कुल एग्जैक्टली, उसके बाद भी वो स्ट्रेस के बढ़ने से स्ट्रेन तो बढ़ रही है लेकिन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रह रहा। अब इस ग्राफ में डिफरेंट पॉइंट्स को हमने डिफाइन करना है। ठीक है, इस टॉपिक में से काफ़ी डेफिनेशन हैं जो अक्सर बोर्ड में पूछते हैं। तो पहली डेफिनेशन जो है यहाँ पे वो है प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट किसे कहते हैं? प्रोपोर्शनल लिमिट ये पॉइंट ए पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है ना, ये प्रोपोर्शनल लिमिट है। और प्रोपोर्शनल लिमिट हम उस स्ट्रेस को कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस को, जहाँ पे ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन रहते हैं। यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रह रहा है ना, देखें पॉइंट ए तक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रह रहा है, तो हम पॉइंट ए पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है, जहाँ पे जाके ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही रह रहा है, यानी जहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रह रहा है, उसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं। कि फर्ज के एक मटेरियल 20 पास्कल स्ट्रेस तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रखता है, तो मैं कहूँगा उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट 20 पास्कल है। तो यही मैंने बताया, इट इज़ मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन मटेरियल इंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। या हम कह सकते हैं ये वो लिमिट है प्रोपोर्शनल लिमिट, या ये वो मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस है जहाँ तक हुक्सला होल्ड करता है। क्योंकि हुक्सला ये है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब तक होगा? जब तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है। अब पॉइंट ए से बी तक ग्राफ देखें कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। लेकिन पॉइंट ए से बी तक मैं, या पॉइंट ओ से लेके बी तक किसी भी पॉइंट पे अगर मैं बॉडी पे स्ट्रेस अप्लाई करना रोकता हूँ ना, तो बॉडी वापस आ जाएगी अपनी इनिशियल हालत में। ठीक है, यानी पॉइंट ए से बी तक ऑल दो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी बॉडी में गुंजाइश है पॉइंट ए से आगे मजीद स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं, और उसे हम जब ख़त्म कर देते हैं फिर भी बॉडी क्या करेगी? अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाती है। तो पॉइंट बी वो पॉइंट है जिसके बाद अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो बॉडी वापस नहीं आएगी, परमानेंट चेंज आ जाएगी। तो पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी ना, उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो स्ट्रेस की वैल्यू होती है जहां तक बॉडी अपने अंदर परमानेंट चेंज शो नहीं करती। या आप कह सकते हो इलास्टिक लिमिट वो स्ट्रेस की वैल्यू है जो बॉडी पे हम अप्लाई करना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है बेसिकली इलास्टिक लिमिट, जिसको हम जब अप्लाई करना ख़त्म कर देते हैं ना बॉडी पे, यहाँ सीज टू एक्ट ऑन दी बॉडी, तो बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को क्या कर लेती है? रीगेन कर लेती है। उसे हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये बता रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट कैन मटेरियल इंड्योर विदाउट शोइंग परमानेंट चेंज। ठीक है, पॉइंट ए पे जो स्ट्रेस की वैल्यू वो प्रोपोर्शनल लिमिट है जहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रह रहा है, और पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है ये वो स्ट्रेस है जो मैक्सिमम बॉडी बर्दाश्त कर सकती है विदाउट शोइंग परमानेंट चेंज। ठीक है, पॉइंट ए से बी तक दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन पॉइंट ए से बी तक स्ट्रेस हम बढ़ाते हैं और किसी भी पॉइंट पे हम रोकते हैं स्ट्रेस अप्लाई करना, तो बॉडी वापस आ सकती है। पॉइंट बी से मजीद आगे हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो बॉडी में परमानेंट चेंज आ जाएगी। तो पॉइंट बी तक या पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी ना, ये वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है विदाउट परमानेंट चेंज, और उसका नाम है इलास्टिक लिमिट। इसको दूसरे तरीके से हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच सीज टू एक्ट देन मटेरियल कैन रीस्टोर टू ओरिजिनल स्टेट। कि इलास्टिक लिमिट वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है जब वो हम अप्लाई करना रोक देते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाती है, उसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और इसी इलास्टिक लिमिट का दूसरा नाम यील्ड स्ट्रेस भी है। पॉइंट बी पे जो स्ट्रेस की वैल्यू है उसे यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं, क्योंकि पॉइंट बी को हम यील्ड पॉइंट भी कहते हैं।
स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ पे वो पॉइंट जिसके आगे परमानेंट चेंज आना शुरू होती है ना, उसे यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड का मतलब प्रोडक्ट ही है ना, किसके आगे प्रोडक्ट मिलेगी हमें, परमानेंट चेंज मिलेगी। तो इसलिए पॉइंट बी पे स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस भी कहते हैं और इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यील्ड पॉइंट को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। यील्ड पॉइंट वही पॉइंट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे बियॉन्ड भी, जिससे बियॉन्ड परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है जब स्ट्रेस हम इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट या यील्ड स्ट्रेस। यानी कि पॉइंट बी पे स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट है और पॉइंट बी यील्ड पॉइंट है, जिसके बाद हमें परमानेंट चेंज मिलती है। फिर हमने प्लास्टिसिटी को यहाँ पे डिफाइन करना है। प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी बॉडी की एबिलिटी है टू शो परमानेंट डिफॉर्मेशन जब स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट से हम आगे बढ़ाते हैं। जबकि इलास्टिसिटी बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को वापस हासिल कर ले। इलास्टिसिटी का फिनोमेना पॉइंट बी तक होता है, जबकि प्लास्टिसिटी का फिनोमेना पॉइंट बी के बाद होगा जब बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी। आप रबर को खींचें, एक रबर बैंड को, तो एक हद तक उसमें वो वापस आएगा, एक हद से ज़्यादा खींचें तो वो वापस नहीं आता। तो जिस पॉइंट के बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं यील्ड पॉइंट। ठीक है, और ये बिहेवियर जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन का उसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। अब नेक्स्ट है यूटीएस। यूटीएस स्टैंड फॉर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसे हम यूँ डिफाइन करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। तो यूटीएस जो है ना, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का एब्रीवेशन है। ठीक है, तो इसे कहते हैं यूटीएस है मैक्सिमम स्ट्रेस जो कोई बॉडी विद स्टैंड का मतलब है बर्दाश्त कर सकती है। यानी कि जहाँ वो स्ट्रेस जो बॉडी बगैर टूटे बर्दाश्त कर सकती है ना, वो उसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। और ये बताती है नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल की कितनी मैक्सिमम ताकत है उसकी। जिस मटेरियल की यूटीएस की वैल्यू ज़्यादा है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है ना, वो इलास्टिक लिमिट के बाद आती है। इसे हम पॉइंट सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, कि इससे आगे अगर आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगी, बल्कि बॉडी किरची किरची हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस दैट कैन मटेरियल विद स्टैंड इट इज़। ठीक है, जो बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, और ये मेजर है नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल की, इसे हम कहते हैं यूटीएस या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। और उसके आगे अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रेस पे बॉडी ब्रेक कर जाती है, उसे हम कहते हैं फ्रैक्चर्ड स्ट्रेस। बुक पे उसने ग्राफ यूं बनाया हुआ है, लेकिन मेरे नज़दीक ये ग्राफ को ऐसे होना चाहिए था, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि बुक पे जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है कि फ्रैक्चर स्ट्रेस यूटीएस से कम है। देखें ना, अगर आप अलोंग वाई एक्सिस डॉटी लाइन ड्रा करो तो फ्रैक्चर स्ट्रेस वाली डॉटी लाइन यूटीएस वाले स्ट्रेस की डॉटी लाइन से पहले मिलेगी। तो फ्रैक्चर स्ट्रेस तो इससे भरा है, तो एक्चुअली ग्राफ मेरे नज़दीक ऐसे होना चाहिए था, जो बता रहा है कि फ्रैक्चर स्ट्रेस की वैल्यू ज़्यादा है यूटीएस से। ठीक है, क्लियर। और फ्रैक्चर स्ट्रेस जो होता है ये वो वैल्यू होती है जिस पे बॉडी क्या कर जाती है, ब्रेक कर जाती है। तो ऐसे उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए फ्रैक्चर स्ट्रेस क्या होता है। अब अगली बात जो मैंने यहाँ पे आपको बतानी है, दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल। ये जो ग्राफ आपकी बुक पे बनाया गया है वो डक्टाइल मटेरियल का है। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जो परमानेंट डिफॉर्मेशन शो करने की सलाहियत रखते हैं, जिसे हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, बिफोर दे ब्रेक उसे हम कहते हैं डक्टाइल मटेरियल। इसकी एग्जांपल है लेड, कॉपर, रोट आयरन वगैरह। रोट आयरन वो होता है जो सॉफ्ट आयरन होता है, घटिया सा, जिसमें कार्बन की अमाउंट कम होती है। ठीक है, क्लियर। इसके एग्जांपल एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर ब्रिटल मटेरियल का पता होना चाहिए। ब्रिटल वो होते हैं जो हार्ड मटेरियल होते हैं, जो ब्रेक कर जाते हैं जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट, यानी कि अपने अंदर मुश्किल चेंज शो ही नहीं करते, उन्हें हम कहते हैं ब्रिटल मटेरियल। इसकी एग्जांपल है ग्लास, हाई कार्बन स्टील, यानी वेरी हार्ड जो मटेरियल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ये जो ग्राफ है डक्टाइल मटेरियल का है। ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ जो है ना पॉइंट बी से आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि उधर ने उसका तहस नहस हो जाना, उसने परमानेंट डिफॉर्मेशन हो तो फिर ये ग्राफ यूँ आगे एक्सटेंड करता है कर्व बिहेवियर में। ठीक है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप ग्राफ इस तरह बनाएं बजाय बुक के। मैंने डिस्कशन बुक वाले के लिहाज से की है, लेकिन एंड पे मैंने जो मेरी थिंकिंग कहती है, मेरे नज़दीक ये इस तरह होना चाहिए था ग्राफ। बुक वाले से मिस्टेक है। ठीक है, तो आप इसको ही फॉलो करना। अगर आप ये ग्राफ शो करवाते हो ना, और ग्राफ शो करवाना भी आप जब आप इन डेफिनेशंस को डिस्कस करते हो ना शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल आपने यील्ड पॉइंट को डिस्कस किया है, तो आप ये वाला ग्राफ शो करवाना और बताना यहाँ पे पॉइंट बी यील्ड पॉइंट है। आप इलास्टिक लिमिट को डिस्कस करते हो तो ग्राफ शो करवा के कहना पॉइंट बी पे ये जो स्ट्रेस की वैल्यू वो इलास्टिक लिमिट है।
समझ आई इससे ना। प्रोपोर्शनल लिमिट को डिस्कस करते हो तो पॉइंट ए पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल लिमिट है, तो ग्राफ की आप प्रैक्टिस कर लेना। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।